हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक नए दिन नई वीडियो के साथ। अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 7 और फटाफट से पूजा करने में मंदिर में जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने छोड़ के आना है बच्चों को स्कूल। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो। फटाफट कर लेते हैं मंदिर में पूजा और उसके बाद बच्चों को रेडी करके फिर चलते हैं स्कूल की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से पूजा करने के लिए मैं आ चुकी थी। फटाफट मैंने यहाँ पर बाती बनाई। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बाती बनाने के लिए मैंने बहुत देर लगा दी थी क्योंकि बनी नहीं रही थी। हाथों को पता नहीं क्या हो गया था, अजीब से हो रखे थे। तो पता नहीं बाती क्यों नहीं बन रही थी आज मेरे से, मुझे ये नहीं पता। फिर बन गई थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर उसके बाद मैंने बाती लगाई दिए में बढ़िया करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाती लगाने के बाद मैंने बढ़िया करके दिए में तेल डाला और बाती को गीला किया बढ़िया करके। उसके बाद मैंने माचिस पकड़ी। माचिस पकड़ने के बाद मैंने सीधे यहाँ पर दिया जला दिया है। और यहाँ पर दिया जलाते जलाते फिर मैंने फटाफट से धूप भी बना ली साथ साथ में। तो मैंने सोचा धूप और दिया दोनों साथ में जलाऊंगी और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो बढ़िया करके यहाँ पर वो कर लिया था। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से फटाफट से। और आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने पूजा करने लग गई थी क्योंकि फटाफट से पूजा करनी होती है। और फिर उसके बाद मुझे बच्चे भी छोड़ के आने होते हैं स्कूल में। तो फटाफट मैं घर का काम अपना पूजा पाठ का निपटा लेती हूँ। फिर अपना घर का काम जो होता है उसको आराम आराम से करते रहती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पर धूप पकड़ी और धूप घुमाई गोल गोल। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया पकड़ा। दिया पकड़ने के बाद बढ़िया करके सारे भगवानों की आरती वगैरह कर ली है। तो मैं आरती वगैरह पूरे भगवानों की कर लेती हूँ बढ़िया करके कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग को पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना। फिर उसके बाद मैंने बनाई बाहर तुलसी मैया की धूप। और यहाँ पर धूप का जो पैकेट था उसमें मैंने 3 पैकेट टाइप के आते हैं उसके अंदर से। तो 2 तो ख़त्म हो चुके थे, एक बचा हुआ था। उसमें से पैकेट में से निकाला मैंने धूप। तो फटाफट से मैंने बाहर तुलसी मैया की धूप बना ली थी। तुलसी मैया की धूप बनाने के बाद मैं यहाँ पर देख रही थी अपना येलो वाला टीके का डिब्बा। तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ फेंक दिया। उसके बाद मैंने बढ़िया करके टीका बनाया और मैंने फेस पाउडर का जो शीशा मंदिर में रखा है मैं उसी को देख के हमेशा टीका लगाती हूँ क्योंकि जो ना परफेक्ट जगह पर टीका नहीं लगता। फिर बाहर गई, तुलसी मैया की पूजा की और धूप लगाई वहाँ पर। फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाया। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो, सूर्य देवता को जल चढ़ाते चढ़ाते देर हो जाती है। तो फिर इस वजह से सूर्य देवता को जल चढ़ाया और फिर उसके बाद पानी का लोटा भरा, अंदर आई, भगवानों का आशीर्वाद लिया, यहाँ पर आरती वगैरह ली, मत्था टेका और उसके बाद अपने हाथ में भगवानों का नाम लिया। उसके बाद मैं चल चुके हैं स्कूल की ओर बच्चे। ऑटो जो है अभी तक पहुंचा नहीं, तो हम पैदल पैदल चल रहे हैं रोड की ओर। आ ही जाएगा अभी। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ पर बच्चे मेरे रेडी होकर स्कूल जाने लग गए हैं। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलते हैं फटाफट। और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ बारिश भी आने लग गई है। मैं क्या बताऊँ आपको, और रोड का हालत तो मैंने आप लोग को दिखाया ही दिखाया है। तो चलते हैं फटाफट। स्कूल में पहुंच गए थे बच्चे। मेरा छोटा वाला अपनी क्लास में पहुंच गया था और बड़ा वाला ऊपर जाता है तो मंजिले में, तो उसको छोड़ने में ऊपर ही जाती हूँ क्योंकि उसका बैग जो है 10 किलो से ऊपर का है। तो उसका कंधा ना बहुत ज़्यादा दर्द करता है। फिर इस वजह से मैं उसको उसकी क्लास में लेके गई और क्लास में उसने अपना बैग अपनी सीट पर रखा। फिर उसके बाद अपने शूज उतारे तो मेरे साथ ही फिर वो नीचे आ गया था क्योंकि उसको प्रार्थना जो होती है स्कूल की नीचे होती है फर्स्ट वाले ग्राउंड में। तो वहाँ मेरा बेटा प्रार्थना के लिए चला गया था। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फटाफट से। तो फिर उसके बाद फटाफट मैं आ गई थी घर की ओर। घर की ओर आते आते यहाँ पर मैंने फटाफट से 2 मिनट तक कम से कम वेट किया ऑटो का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑटो ही नहीं आ रहा था, ऑटो ही नहीं आ रहा था। फिर मैं ऑटो देख ली थी। उसके बाद दोपहर का टाइम था यहाँ पर स्कूल को जाने का। तो मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल को जाने लगे थे, बच्चों को लेट भी नहीं। और फिर दोपहर में हम लोग पहुँच गए थे सीधे स्कूल में। बच्चों को छुट्टी हो गई थी। फिर घर आए, घर आने के बाद बच्चों को खाना वगैरह लगाया। यहाँ पर खाने में मैंने बना रखा था आलू बड़ी की सब्ज़ी और चावल। और फटाफट से छोटा वाला जो कह रहा था मैं चीनी भात खाऊंगा। और उसके बाद हमने आलू बड़ी की सब्ज़ी खाई। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा हम लोगों की हो रही है घुमाई। आज बच्चों का ट्यूशन नहीं है तो इस वजह से हम जा रहे हैं
अपनी फ्रेंड के यहाँ, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा मार्केट, मतलब लोकल की मार्केट में जाएंगे। थोड़ा सा मुझे अपने हस्बैंड जी के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है, क्योंकि ऐसा होता है ना महीने में एक आध बार तो, मतलब एक दो बार तो मैं उनकी शॉपिंग कर ही लेती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए जब मैं अपनी कर सकती हूँ, बच्चों की कर सकती हूँ, तो जो हमारे लिए सब कुछ करता है उसके लिए भी हमें करना चाहिए भाई। तो फिर मैं फटाफट से अभी जाऊँगी अपने हस्बैंड जी के लिए शॉपिंग करने। तो बने रहो आप लोग मेरे साथ। यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मैं। एक तो अच्छे चावल, ये देखो यहाँ पर ये चावल बिन रहे तो अच्छे से। ये सब बिकाओ बेचने के लिए, खाने के लिए बिन रहे। अच्छा, मैं यहाँ जा रही, फिर गोरपड़ाव जाना है ना नहीं तो ट्यूशन वगैरह तो नहीं है। तो ये भी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी फ्रेंड है, पर इनसे मेरी उतनी फ्रेंड ही नहीं है। मतलब बोलना चालना अच्छा है, बोलते हैं वो भी, मैं भी बोलती हूँ, बट जितनी मेरे लिए ये करती हैं जितना मैं इनके लिए करती हूँ, मतलब उतना हम दोनों का ही है। मतलब हम इधर उधर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ जाते हैं। मुझे जाना होता है तो मेरे साथ जाती हूँ, उन्हें जाना होता है तो मैं उनके साथ जाती हूँ। मतलब मेरे किसी भी ब्लॉग में आप मेरी फ्रेंड को ऐसा ना है कि नहीं देखोगे, देखोगे ज़रूर, क्योंकि हमारा घर जो है पास में ही है और बच्चे भी हमारे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को आना जाना एक साथ ही लगा रहता है। तो फटाफट से यहाँ पर हाँ ये दोस्तों निकल चुके हैं गोरपड़ाव की तरफ को। अभी जस्ट अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो मौसम ने रंग बदल दिया, और बंदरों का देखो ये कैसा आतंक हुआ पड़ा है बंदरों का। तो फिलहाल के लिए तो हम चारों जने, ये इनको अपना आधार कार्ड वगैरह फ़ोटो स्टेट करवानी है, मुझे हस्बैंड जी की शॉपिंग करनी है। तो सभी जने हम चल गए हैं गोरपड़ाव की तरफ को। लेकिन मौसम ना अभी कुछ और ही कहने लग गया है। डर ये लग रहा है कि छाता वाता लेके नहीं आए हैं और कहीं बारिश ना आ जाए करके। बारिश आ जाएगी तो फिर पूरे भीग जाएंगे। फिर आजकल का जो मौसम चल रहा है वायरल, एकदम बुखार जुकाम हो जा रहा है बच्चों को, बड़ों को, सबको। बारिश आई रही है तो भीगने ये देखो बारिश आने लगी। हमारे साथ ना यही हो रहा है 2-3 दिन से। मतलब कहीं घर से निकलने तो मौसम बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और कहीं आधे रास्ते में पहुंच रहे हैं तो बारिश शुरू हो जा रही है। यही हो रहा है हमारे साथ 2-3 दिन से। और कल का दिन तो हमारा इतना बुरा गया, मैं क्या बताऊं। कल मैं आप लोग को मिनी ब्लॉग शूट कर पाई, फुल ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई, ऐसा हो गया था कल। तो मैं क्या ही बताऊं। तो चलते फटाफट वहाँ शॉपिंग करने के लिए दुकान पे। बाय बाय, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। उसके बाद सीधे हम लोग पहुंच गए थे यहाँ, जहाँ मैंने शॉप में, जहाँ पर से मुझे अपने हस्बैंड जी के लिए कुछ सामान लेना था। तो फटाफट से मैंने उस भैया से कहा आप मुझे कुछ अच्छा सा ऐसा दिखा दो जो मुझे पसंद आ जाए। तो भैया ढूंढ रहे थे और मैं उनसे कुछ अलग चीज़ें भी पूछ रही थी, जैसा शूज़ मैंने पहना हुआ था वैसा भी पूछ रही थी। और यहाँ पर मैंने देखा और मुझे कुछ इस तरीके से भैया ने दिखाए 2-3 जोड़ी सैंडल, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के लिए मैं सैंडल लेने गई हुई थी। और सैंडल मैं इसलिए ले रही थी, उनकी सैंडल को हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उनका काम ट्रांसफार्मर का है तो उस वजह से उसमें तेल ही तेल हो गया और साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने देखी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, हर वैसी दिख रही थी फिर से। तो मैंने भैया से कहा कोई दूसरा दिखा दो। फिर वो भैया गए दूसरा लेने के लिए, फिर दूसरा पीस लेके आए। जब मुझे दिखा कि दूसरा देखना चाहिए तो फिर मैंने दूसरा देखा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से देख रही थी और आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो हमारे लिए सब कुछ करता है ना, उसके लिए हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये वाली मुझे सेलेक्ट कर ली थी मैंने कहा यही वाली लूँगी करके। तो ये वाली तो वैसे पसंद नहीं आई थी मुझे, क्योंकि अजीब अजीब सी दिखा रहे थे भैया, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनके यहाँ माल जो था बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही थी, ये मेरी अटैक है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से एक आध सैंडलें सिलेक्ट करी जो मुझे अच्छे से पसंद आ गई थी, वो मैंने सिलेक्ट कर ली थी। उसके बाद मैं प्राइस पूछ रही थी भैया से, भैया ने मुझे प्राइस बताया इन सैंडलों का। और उसके बाद ना मैं उनसे बोल रही थी कि वो सैंडल तो अच्छी खासी है और मतलब उसमें ऐसा हो गया है करके। और फिर उसके बाद मैंने वाली सैंडल सेलेक्ट कर ली थी। फिर उसके बाद मैं आई घर को, मतलब घर को तो अभी नहीं, दुकान में ही थी। फिर उसके बाद मैंने एक आध जोड़ी जूते भी पूछे थे। फिर मैं नीचे आई, नीचे आंटी जी से बिल बनवाया तो आंटी जी बहुत ही महंगा कहने लग गई थी। फिर हमने उसके बाद मैंने अपने बेटे का भी सामान लिया था, ड्राइंग बनाने वाली बुक और ड्राइंग का सामान। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अपने बच्चे का भी सामान लेके आई। फिर आए हम सीधे घर। तो दोस्तों मार्केट से तो आ चुके हैं, लेकिन बच्चों के साथ अगर मार्केट जाओ कुछ खाने का नाला हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर आई है जलेबी और साथ में समोसे।
बच्चों के लिए समोसे लाई थी और मुझे तो ज़्यादा मीठा पसंद है, मुझे इतना मीठा दे दो कि मैं उतना ही खा लूँगी। बट मैं तो अपने लिए थोड़ा बहुत जलेबी लेके आई हूँ। बच्चे खा रहे हैं समोसे, तो आप लोग भी आ जाओ मीठे के साथ टेस्ट करना। घर में आने के बाद जलेबी वगैरह तो हम लोगों ने खा ली थी, समोसा वगैरह भी। फिर सीधे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आलू मूली की सब्ज़ी और चावल और रोटी बना दी थी, और मट्ठा मेरी फ्रेंड ने भेजा था अपने यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लंच डिनर वगैरह बनाया और यहाँ पर बच्चों को खिलाने लग गई थी। तो यहाँ पर बच्चों ने अपना भजन मंत्र वगैरह शुरू कर लिया था, दोनों ने ही। आप लोग देख सकते हो रोज़ ही भजन मंत्र करते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।